जी हाँ, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इजराइल पर एक बार फिर मिसाइल हमला हुआ है। इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अल कसाम ब्रिगेड ने ये बड़ा हमला किया। किस तरह से अल कसाम ब्रिगेड ने हमला किया है उसकी जानकारी मिल रही है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली डिफेंस फोर्स की पोस्ट पर यह हमला किया गया है। आईडीएफ पोस्ट पर हिजबुल्लाह ने हमला किया, आपको बता दें, यानी हिजबुल्लाह की तरफ से हमले जारी हैं। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली डिफेंस फोर्स की पोस्ट पर हमला किया गया है हिजबुल्लाह द्वारा। तो जहां एक तरफ गाजा से अल कसाम ब्रिगेड हमले कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से भी हमले जा रहे हैं। आईडीएफ पोस्ट पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है और इसमें इजरायली डिफेंस पोस्ट को नुकसान पहुंचा है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली डिफेंस फोर्स पर लगातार हिजबुल्लाह द्वारा हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह लगातार टारगेट कर रहा है इजराइल को, तो इजराइल की तरफ से भी लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। हिजबुल्लाह को बताया जा रहा है कि किस तरह से वो सर्दियों में भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। आईडीएफ की पोस्ट पर हिजबुल्लाह की तरफ से देखिए किस तरह से हमला किया गया। ये तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए किस तरह से हमला रॉकेट द्वारा किया गया है लेबनान बॉर्डर पर मौजूद हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली डिफेंस फोर्स की पोस्ट पर। और बड़ी खबर बता दें, इजरायल एयरफोर्स का गाजा पर हमला हुआ है। आईडीएफ ने मस्जिद में सुरंग और शाफ्ट पकड़ी है। नौसेना ने भी हमास के ठिकानों पर हमला किया है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। तो लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। इस बीच हिजबुल्लाह का विनाश होगा, यह कह दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान भी नजर आ रहा है। इजराइल हमास युद्ध में ईरानी हथियार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इससे पहले भी आईडीएफ की तरफ से कई ऐसे वीडियोस जारी किए गए जिसमें दिखाने की कोशिश ये की गई कि हमास और हिजबुल्लाह कैसे बड़े पैमाने पर ईरानी हथियारों का कर रहे हैं इस्तेमाल। और आइए अब आपको बताते हैं 5 विस्फोटक जानकारियां जो निकलकर सामने आ रही हैं युद्ध के मैदान से। आज फैसले का दिन है, ये जानकारी मिल रही है। क्यों? क्योंकि 5 विस्फोटक जानकारियां सामने आई हैं। सबसे पहली और अहम जानकारी है कि नेतन्याहू ने चेतावनी जारी की है। हिजबुल्लाह का सर्वनाश होगा, ये साफ कर दिया है नेतन्याहू ने। आग से खेलना बंद करें हिजबुल्लाह, नेतन्याहू ने साफ चेतावनी दे दी है। इसके अलावा हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच आर पार की जंग संभव है, इस तरह के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स की हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी है। जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं इजराइल द्वारा, उससे साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है, लेकिन ईरान भी ऐसी जानकारी मिल रही है। हमास की तरफ से भी हमास को भी खत्म करना नामुमकिन होगा, ये कहा जा रहा है। हमास एक विचारधारा है, ईरान ने कहा, उसको पूरी तरह से खत्म करना संभव ही नहीं है इजराइल द्वारा। इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरानी हथियारों की मांग लेकिन बढ़ गई है। दुनिया में ईरानी हथियारों की मांग पर ईरानी उप रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है कि अब ईरान के हथियार दुनिया में मांगे जा रहे हैं। जी हाँ, और सिविलियंस पर लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका ने इसे लेकर भी चिंता का इजहार किया है। सिविलियंस को टारगेट करने से खुद को रोके इजराइल। अब इजराइल से अलग स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका, लेकिन अमेरिका की सलाह को नजरअंदाज करते हुए इजराइल लगातार आगे बढ़ रहा है। अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है और सिविलियंस भी लगातार प्रभावित हो रहे हैं इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उससे।